हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। एक बात जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कॉपी कैसे चेक होती है और मार्क्स कैसे मिलता है, और उनके मन में ये भी अभिलाषा रहती है कि हम लोग कैसे कॉपी चेक करते हैं। तो अभी भी कुछ बच्चों के कॉपियाँ यहाँ रखी हुई हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। यहाँ पर मैंने दो बच्चों की कॉपी सामने रखी है और यह बताने का प्रयास किया है कि यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, आपकी कॉपी कैसे वो लोग चेक करते हैं और हम कैसे चेक करते हैं, और एक बच्चे को अपनी राइटिंग में कौन कौन सा एस्पेक्ट हम दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, या फिर आपकी कॉपी का एवोल्यूशन कैसे होगा, इसी के बारे में। तो ये एक नॉर्मल से एक स्टूडेंट है हमारी, उनकी कॉपी है, और एक और भी है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनकी भी कॉपी है यहाँ पर के ये रखी है। दोनों में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप चीजें को बेहतर तरीके से समझ सके। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, और ह्यूमन एक्टिविटी इसे कैसे इफेक्टेड करे। ध्यान रखिएगा, मिट्टी के प्रकार, उत्पत्ति, विशेषता और हम और हमारी गतिविधियां कैसे मिट्टी को प्रभावित कर रही हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भी कॉपी होती है यूपीएससी की या बीपीएससी की, तो इधर और इधर ये दोनों जगह छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं स्थानों पर आपकी कॉपी पर मार्क करते हैं, कमेंट करते हैं और नंबर भी देते हैं। नंबर ही नहीं दिया जाता, क्यों, क्या कमी है, कैसे है, वो सारी चीजें अपने वो अनुसार लिखते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एग्जामिनर के पास एक चार्ट होता है, उसमें पॉइंट्स रहते हैं कि इतने पॉइंट्स अगर बच्चे ने लिखा है तो इतने नंबर मिलने चाहिए, अप्रॉक्सीमेट। ये सारी बातें फॉर्मेट मैंने अपने इस किताब में लिखी है, और बार बार मैं जोर देता हूं किसी भी चीज को लिखने के क्या तरीका है, ये इसमें मैंने विस्तार से समझाया। मैं यहां पर भी कुछ आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। जीएस के सारे सेगमेंट्स की कॉपियां हैं। तो जैसे मिट्टी, एवरीबडी नोन अबाउट इट्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कैरेक्टर्स, और इनका ओरिजिन कैसे होता है। बट इसमें जो सेकंड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि ह्यूमन एक्टिविटी सॉइल को कैसे प्रभावित कर रही है। जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, मिट्टी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। दूसरा, खूब सारे खाद डाल रहे हैं, पंजाब की पूरी जमीन कैंसर युक्त हो गई है। तीसरा, बंजरपन बढ़ रहा है, जैसे कि दिल्ली के अरावली पहाड़ियों के गुड़गांव को काट काट के अपार्टमेंट बना दिया गया है, तो जिसके वजह से राजस्थान की अरावली का विस्तार दिल्ली विश्वविद्यालय तक हो चुका है। मतलब यहां तक का पूरा एरिया डिजर्ट में बदल चुका है। मतलब ये प्रेजेंट की कुछ कंडीशंस हैं। 2 साल पहले यूएन की रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत के डेजर्टफुल एरिया को उन्होंने इतना बढ़ने के लिए बताया है, और इन जमीनें को बंजर बताया है, और यह भी कहा है कि अगले 10 सालों में ये सारी जमीनें रेगिस्तान में बदल जाएगी। ठीक उसी तरह सूखा के लिए है, उसी तरह कैंसर जनित है, वगैरह वगैरह। अब इस बच्ची ने सारी बातें लिखी हैं टू द पॉइंट, ये मैं पहले सिखा चुका था। इसने मैप्स भी बनाए हैं कि कैसे क्या क्या रहा, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या आई है, देखिए सारी चीजें इसने पॉइंट्स में लिखी है। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, रेड मिट्टी, ब्लैक मिट्टी, वगैरह वगैरह। बट इसमें 2-3 चीजें नहीं है। क्या चेंज क्या देखने को मिल रहा है अभी जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। इसी तरह 4-5 पॉइंट्स होंगे जो हमारे मॉडल आंसर में आपको दिए जाएंगे, वो इसमें शामिल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का 50% इन्होंने लिखा है, 50% चीजें नहीं लिखी है। ध्यान रखिए, ये यहां पे लिखा है, क्या चेंज देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट्स है ही नहीं। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन को 50% ही लिखा है और बाकी सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन में 35 to 40% ही मार्क्स मिलेंगे, 50% तो पहले ही कट हो गया। ये है एक उदाहरण। मैप में बहुत ज्यादा परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ मैप बना लेते हैं, ठीक है, आप दिखा देते हैं तो ये एनफ माना जाता है। इसको बहुत अच्छे से मैप बना के सुंदर सुंदर कई सारे बच्चे करते, इतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता। एक दूसरे प्रश्न को देखें, क्या है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, कॉमन सिविल कोड की नीड और इसमें आने वाले बैरियर्स, ये आईएएस में आ चुका है। देखिए क्रमबद्ध रूप में उसने सारे पॉइंट्स को लिखा है। अब जो बैरियर है
उसमें एक पहला बैरियर है कि यह फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स कह रहा है कि हर रिलीजन को अपने अपने वैल्यूज के अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए, तो ये पहला है, तो ये पॉइंट्स नहीं है। दूसरा पॉइंट्स है एक्सपर्ट के कमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक दो जज ने क्या कहा है, लॉ कमीशन ने क्या है, दो चार कमीशंस के अलावा एक्सपर्ट कुछ कह रहे हैं, वो इसमें नहीं है। और इसे क्यों प्रैक्टिकल नहीं समझा जा रहा, ये तीन मेजर पॉइंट्स थे जो इस आंसर में नहीं है। बाकी एवरीबडी नोन अबाउट इट, व्हाट इज कॉमन सिविल कोड एंड व्हाट इज इट्स एक्सपेक्ट, मेजर कोर्ट के डिसीजन कौन कौन से हैं, वो सब लोग जो भी थोड़ा बहुत पीटी के सिंसियर स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। बट जो चीजें किताबों में नहीं है, जो चीजें नोट्स में नहीं है, वो है कि इसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट क्यों माना जा रहा है, दूसरा एक्सपर्ट क्या कर रहा है, तीसरा लॉ कमीशन क्या कर रहा है, चौथा अन्य और चीजें। मतलब कहने का मतलब है ये एवरेज क्वेश्चन है, 30% से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज के प्रेजेंट करंट सिनेरियो में देश में क्या हो रहा है वो चीजें इसमें मेंशन नहीं है। यहां लिखा है, अगर ये पॉइंट्स इसमें मेंशन रहता है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन क्यों है, एक्सपर्ट कमेंट, और यह प्रैक्टिकल क्यों नहीं समझा जा रहा है, ये तीन पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, अगर ये तीन पॉइंट यहां डाल देते तो अबव 60% मार्क्स मिल जाएगा। एक और कॉपी को लेते हैं, ये पूछ रहे हैं शराबबंदी, एवरीबडी नोन अबाउट इट, बिहार इज ऑल्सो ड्राई स्टेट। अब शराबबंदी की नीड पूछे हैं, एक्सपीरियंस पूछे हैं, इसके प्रोविजन में क्या अंतर्विरोध है, मतलब आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट शराबबंदी, मद्य निषेध या लिकर को जो बैन किया गया है। सब चीजें लिखी गई हैं, वही शराबबंदी, वही डीपीएस, बट इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब एट प्रेजेंट भारत के 8 या 9 शहर कहां हैं, कैसे हैं, किस रूप में है, वो इसमें मेंशन नहीं है, पहली बात। दूसरा, एक्सपीरियंस क्या कहता है वो भी इसमें मेंशन नहीं है। तीसरा, भारत के सभी स्टेट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी इसमें मेंशन नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंट्स इसमें मेंशन नहीं है। मतलब शराबबंदी क्या है, तो भाई सभी जानते हैं कि डीपीएस में मेंशन है, ये सोसाइटी के लिए ये हो रहा है, इसके वजह से ये चीजें बैन की गई हैं, और इसका ये। बट एट प्रेजेंट जस्ट लाइक बिहार गवर्नमेंट क्या सरवाइव कर रहा है, मतलब इतने मुकदमे बढ़ गए हैं। हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के जज ने ये कहा है। दूसरा, पटना कोर्ट हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप उठा लीजिए। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, और भारत के हर राज्यों में शराबबंदी असफल हुई है। कहने का मतलब है कि इस कॉपी में सिर्फ फैक्चुअल चीजें वर्णित है कि लीकर को बैन करने से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपका नेशन, आपका स्टेट, आपका कंट्री, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सोसाइटी कैसे इफेक्टेड हो रही है, रूल्स रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जज का कमेंट क्या है, ये 4 या 5 मुद्दे इस आंसर में नहीं है, तो अबव 40% मार्क्स मिलेगा। कैसे पता लगेगा एक आंसर से कि आपको अपने स्टेट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जानकारी है या नहीं है? तो ये आंसर तो बता नहीं पा रहा है। एक और क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मतलब इस कॉपी में, इस आंसर में एक्सपीरियंस क्या है, सभी स्टेट फेलियर क्यों हो रहे हैं, 2 पॉइंट और लिखने की जरूरत है। एक और है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को लेकर के टेक्नोलॉजी कितना हेल्पफुल हो रहा है। आईएएस 2021 में, 19 में और 18 में 3 साल लगातार आया हुआ सवाल है। कहने का मतलब है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अब आप चाहें तो इसे इंडियन इकोनॉमी में शामिल करें, आप चाहें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जोड़ दीजिए। तो बिहार के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, तो यह जीएस थर्ड का एस पार्ट है। आप इकोनॉमी में शामिल करें या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बोथ आर कॉमन। अब इस चीज में सारी चीजें लिखी हैं, क्या है, कैसे है, किस तरह। बट अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में तो सबसे ज्यादा मेजर डिस्प्यूट हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब जीएम क्रॉप या जीन संवर्धित फसल के ऊपर। बात चाहे सरसों की हो, बात चाहे कपास की हो, बात चाहे बीटी बैगन की हो, इसको लेकर के तमाम तरह की समस्याएं आ रही है, और भी कई तरह की चीजें हैं। अब इसमें सारी बातें लिखी गई हैं जो एक नॉर्मल बच्चा जानता है। बट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करने वाले, डायरेक्ट करने वाले, निर्देश करने वाले आईसीआर ने अब तक कितने प्रकार के सीड्स को डेवलप किए हैं, ये रिपोर्ट आई थी, वो इसमें पॉइंट्स नहीं है। दूसरा, फूड प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ हुआ है, ये भी पॉइंट्स इसमें नहीं है। तीसरा,
और भी कमेंट आए तो मैंने कहा कि पुनः लिखें। कहने का मतलब है कि इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन थे, लेकिन जो चीजें देश में हो रही हैं नॉर्मल टेक्नोलॉजी से, डीएनए ये हुआ वो हुआ वो हुआ, जो भी मेंस के नोट्स में रहता है वो सारी चीजें हैं, बट 2 पॉइंट इसमें नहीं है। अगर ये 2 पॉइंट इसमें मेंशन हो गया तो ये बेहतर प्रेजेंट करेगा या बेहतर रोल देगा। देखिए एक और है, सोशल जस्टिस से आया हुआ कि जितने भी डेवलपमेंट प्लान हैं या प्रोग्राम है वो एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव होने के बाद उनके कई सारे साइड इफेक्ट भी आए हैं, और उनमें एक साइड इफेक्ट ये है कि उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। ये भी क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है, विकासात्मक योजनाओं के पुनर्वास संबंधी वगैरह वगैरह, चाहे जो भी हो। बिहार जैसे स्टेट में आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन एक बार ये पूछा है कि डेवलपमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिवनेस के साथ हो। तो जब इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबल पूछ सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है। जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। अब इसमें सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें कहीं भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, जैसे टिहरी का, सिंगूर का, नंदीग्राम का, अलीगढ़ के भट्टा परसौल का, कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट का, जैतापुर का, उड़ीसा के पास्को का, 250 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आज डिस्प्यूट चल रहा है। एक भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा, इधर आइए, विस्थापन के आंकड़े नहीं है, मतलब कुल कितने लोग विस्थापित हुए। बार बार पहला डाटा तो यही है कि इतने प्रोजेक्ट में इतने लोग विस्थापित हो चुके हैं, आंकड़ा ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा क्या सिचुएशन है। तीसरा, 2017 के एक्ट में इसकी पूरी चर्चा थी। लैंड एक्विजिशन बिल आया, इसको हिंदी में भूमि अधिग्रहण कानून, उस समय पूरा आंकड़ा आया था कि 1947 के बाद से क्या सिचुएशन रहा और किस तरह 10 साल में मनमोहन जी के कार्यकाल में। ठीक उसी तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भी आंकड़े नहीं है। चीन के मॉडल से बना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूरे चाइना में 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और 2019 तक भारत में 400 से भी ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे। तुलना करिए, चीन में 14, भारत में 400, और भारत में 300 से भी ज्यादा लैंड एक्विजिशन के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले जो सेज के लिए बन रहे थे, विवादित थे। उसी में सिंगूर है, उसी में नंदीग्राम है, उसी में अलीगढ़ का भट्टा परसौल है, जिसमें अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किए वगैरह वगैरह, कई तरह की बातें। ठीक उसी तरह बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक उसी तरह पावर प्रोजेक्ट, उसी तरह डैम प्रोजेक्ट। कहने का मतलब है, बात चाहे डैम बनाने की हो, बात चाहे बिल्डिंग बनाने की हो, बात चाहे पावर प्लांट लगाने की हो, बात चाहे कोई अन्य और सेज जैसे कल कारखाने लगाने की, तो विस्थापन कैसे हो रहा है, विस्थापन कितना हो चुका है, विस्थापन का प्रोसेस क्या है, विस्थापन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी क्या बनी, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उत्तर में है ही नहीं, जो आंसर की डिमांड है। एग्जामिनर बस यही जानना चाहता है कि देश में डेवलपमेंट को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, उसमें जो विस्थापन हो रहा है उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बच्चा तो लिख देता है विस्थापन ऐसे ऐसे, बट देश कहां है, डाटा, फैक्ट, फिगर, एनालिसिस, रिपोर्ट, यही 5 पॉइंट हम लोग कर देते हैं। बाकी सब तो नोट्स में मिल जाता है, बाकी तो आप अपने मोबाइल से भी खोज सकते हैं, बाकी तो हमारे मॉडल आंसर में भी मिल जाएगा। एक उदाहरण और देते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज देने वाले सोशल मीडिया के रोल को डिफाइन करिए। अब देखिए, इसमें जो उत्तर लिखा है, मैंने आपको पहले कहा है कि 150 शब्दों वाले जो छोटे होते हैं, 8 नंबर या 9 नंबर बीपीएससी में, उसमें इंट्रो लिखने की, कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहां पर इन्होंने लिख दिया है, मैंने लिख दिया नॉट नीड इन 150 वर्ड। अगर ये क्वेश्चन 250 शब्द का होता है तो आप लिख सकते थे, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे पूछ रहा है चैलेंजेज, यहां तक का तो पूरा उत्तर ही व्यर्थ गया। कहने का मतलब है, आप एक पेज में इतना, हालांकि प्रश्न लिखा नहीं जाता, इतना जगह तो आप खुद लॉस में चले गए, खा गए, उत्तर प्रदेश या बिहार की भाषा में कहे। फिर अब देखिए, इसे फिर से लिखिए, मैंने लिखा पॉइंट में लिखिए, क्योंकि अब कुछ एग्जाम्पल ही नहीं है। जैसे ये साइबर टेररिज्म, ये एवरीबॉडी नोन, जैसे साइबर थ्रेट बीपीएससी में आ चुका है। सोशल मीडिया एक्टिव हो रहा है भाई, हेट स्पीच बढ़ रहा है, साइबर थ्रेट की घटनाएं हो रही हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अफवाह बढ़ रहे हैं, नॉलेज भ्रमित हो रहे हैं। और एक शब्द का प्रयोग किया था शशि थरूर ने, माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम आपके देश में चल रहा है। जैसे आज कुंभ हो रहा है, तो कुंभ के बारे में आपको पॉजिटिव भी न्यूज मिलेगी, नेगेटिव भी मिलेगी।
पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप का क्या नाम है ताजपोशी हो गई, तो उसके बारे में फर्जी न्यूजों का जमवाड़ा। एक शब्द बोलते हैं फेक न्यूज, दूसरा हेट स्पीच, तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में अफवाहें जो फैल रही हैं वो। अब उसमें 3-4 उदाहरण आपको दे देने हैं, बाकी एग्जाम्पल है ही नहीं, तो फिर मार्क्स कैसे मिलेगा? इस आंसर में कहीं भी आपके देश के बारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट 1, 2, 3 है ही नहीं, तो मार्क्स कैसे मिलेगा? अब आप साइबर थ्रेट, साइबर अपराध की बात कर रहे हैं और आपने एक भी आंकड़े नहीं दिए कि इतने से इतने साल में 12,000 अटैक हो चुके हैं, इतने लोगों के बैंक खाते के जमताड़ा जैसे वेब सीरीज है। तो जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा ही नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेगा? हम यही बताते हैं बच्चों को कि बस ये चीजें नोट्स में भी हैं, हमारे मॉडल आंसर में भी है, ये चीजें इसमें शामिल करो, और नहीं तो फिर इसको नहीं मिल रहा है तो इसको सब चीजें इंटरनेट पर है, वहां से खोज के डाल लो। वैसे हम तो बच्चों को बताते ही हैं, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, ईडी और सीबीआई 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 1947 के बाद से जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार उसका यूज नहीं मिस यूज करती आई है, बात चाहे इंदिरा गांधी के कार्यकाल की हो, बात चाहे मोदी जी की हो। राज्यपाल का पद, इलेक्शन कमीशन का पोस्ट, इनकम टैक्स का पोस्ट, सीबीआई और ईडी। सीबीआई तो तोता है। ठीक उसी तरह एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, मनमोहन जी के कार्यकाल में ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने 300 मामले देखे और मोदी जी के कार्यकाल में 2024 तक 33,000 मामले देखे गए। कितने? 33,000। कितने? 33,000। ये पॉइंट नहीं है। और ये सारी मैगजीन में मिला, इंडिया टुडे में निकला, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला, इंडियन एक्सप्रेस में निकला, हिंदू में निकला, दैनिक जागरण में निकला, हिंदुस्तान में निकला, हिंदुस्तान टाइम्स में निकला, प्रभात खबर में निकला। वो पॉइंट मेंशन होना चाहिए कि एट प्रेजेंट सिनेरियो में सीबीआई और ईडी को लेकर के देश में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पीआईएल डाला गया वो इसी मुद्दे पर था कि गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का यूटिलाइज करके विपक्ष को, ऑपोजिशन को डरा रही है, धमका रही है, अपनी बातों को मनवा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। मायावती जी का उदाहरण है, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है कि इन लोगों के ऊपर ईडी ने काम किया, इन लोगों ने फिर सरकार के विरुद्ध बोलना छोड़ दिया तो ईडी ने इनकी जांच को रोक दिया सुप्रीम कोर्ट में के मैसेज के अनुसार। अब तभी तो पता लगेगा, तभी तो आप अपने आंसर के साथ जस्टिफाई कर सकेंगे। ये क्वेश्चन आया था, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का सरकार दुरुपयोग करती है? आईएएस में भी आया, यूपीपीएससी में भी आया, बीपीएससी में। ध्यान रखिएगा, जो देश में हो रहा है वही प्रश्न बन के आएगा। अगर आप ये चुटका पुटका पढ़ते हैं ना और रटते हैं, भूल जाइए उसको। जीएस का कोई पेपर हो, हिस्ट्री को छोड़ करके थोड़ा बहुत, जो चीजें देश में हो रही हैं, जिससे आपका पॉलिटिकल सिस्टम, जिससे आपका इकोनॉमिक सिस्टम, जिससे आपका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम इफेक्टेड हो रहा है, वो सवाल बन के आना ही आना है। तो केस है ही नहीं, मतलब फैक्ट डाटा डालें, ईडी ने कैसे कितने मामलों की कार्रवाई की, वो पॉइंट इसमें नहीं है। नोट्स देखिए, डिस्प्यूट का टॉपिक क्या है, क्यों हो रहा है, ये चीजें यहां भी लिखी गई। यहां मतलब जहां भी आंसर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो चीजें यहां लिखी गई। नोट्स देखिए। ठीक उसी तरह और भी है, डिजर्ट कैसे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, यहां पर अन्य पॉइंट्स भी है। अंडमान निकोबार द्वीप के स्ट्रक्चर पर बताइए, तो यहां पर देखिए क्या है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप का क्या इंपॉर्टेंस है, मैप बना दिया, ये बता दिया। भाई इसके और भी तो इंपॉर्टेंस है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस, इसका जो समुद्री संसाधन है उसमें क्या रोल है, सिक्योरिटी में क्या रोल है, नौसेना को लेके क्या हुआ है, सुरक्षा बेड़ा, मतलब चीन की पॉलिसी के ऊपर छोटा सा सवाल आया था आईएएस में। ठीक उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों इन्वॉल्व किया गया, इसमें सारी बातें लिखी गई हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट इसको लेकर के अभी प्रेजेंट में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या चल रहा है? एक शब्द है मल्टीकल्चरिज्म, उसके ऊपर विवाद चल रहा है। एक शब्द ये भी है वैज्ञानिक समाजवाद, मतलब साइंटिफिक सोशलिज्म, इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। एक और शब्द है मिलीजुली संस्कृति, मिक्सअप कल्चर, इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। कहने का मतलब है कुछ प्रोविजन डिस्प्यूटेड है, मिलीजुली संस्कृति, मल्टीकल्चरिज्म, वैज्ञानिक विश्वास जैसी सारी चीजें डिफाइंड नहीं है, जिसके वजह से लेकर के आज तक इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूट यहीं तक नहीं है, ये डिस्प्यूट फंडामेंटल ड्यूटीज के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी दिख रहा है, बात चाहे सेकुलरिज्म की हो, बात चाहे सोशलिज्म की हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक और है वाटर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, इसके पॉलिसियों का
रिव्यू करना है। जल संरक्षण, ये आपके बीपीएससी में भी आया था। कई सारी नदियां हैं, क्या है मतलब, इसमें हमने मार्क्स अच्छे दिए, यहां भी दिए। अब देखिए यहां पे रिफॉर्म का क्या हुआ है, 2018 में क्या था, 2022 में क्या था, ये डाटा डालना चाहिए था, नहीं डाला, यहां लिख दिया। फिर क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में 55, एमपी में 19, बिहार और केरला में 18 नदियां। फिर यूपी एमपी, बीओडी का नाम यहां नहीं है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का नाम नहीं है। 603 में से 30 राज्यों में 280 में एक कम, मैं भूल जाता हूं, 279 नदियां प्रदूषित है। वैश्विक रिपोर्ट क्या कर रहा है, भारतीय रिपोर्ट क्या कर रहा है, भारत की 46% नदियां पोल्यूटेड हो चुकी हैं। कुल नदियों में कितनी और कितनी इनमें, कहने का मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन में भी ये फैक्ट डालने की उम्मीद होती है, बच्चे लिख देते हैं, सारे बच्चे लिख देते हैं, बट उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं रहता, तो एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देगा, कैसे पता लगेगा कि आप दूसरों से बेहतर हैं। कौन नहीं जानता कि वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, या गंगा, राम तेरी गंगा मैली कैसे हो गई। लेकिन यही बातें होती हैं, यही चीजें, जैसे एक पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, एनफ है। ये 5 पॉइंट लिख देंगे, आपका आंसर एकदम प्रैक्टिकल हो जाए। मैंने खुद लिखा है यहां पे, आगे देखिए। एक और है, पार्लियामेंट्री में पीएम पद का क्या रोल हो सकता है, मतलब यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट में पीएम में क्या डिफरेंसेस था। इसमें इस बच्ची ने वही लिखा है जो लक्ष्मीकांत में है, या जो विजन आईएएस के नोट्स में मिला, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट गायब है। जब भी आप पीएम पे लिखेंगे तो इंदिरा गांधी को, मनमोहन जी को या मोदी जी को कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह डिप्टी सीएम का पोस्ट है। तो अब एग्जाम्पल यहां पर नहीं है, मतलब मेजॉरिटी के टाइम पीरियड, कोलिब्रेशन के टाइम पीरियड में पीएम का रोल क्या होता है, ये इस प्रश्न से गायब है। मेजॉरिटी में प्रधानमंत्री डिक्टेटर के रूल में, फुल फॉर्म में आ जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन जब बात होती है कोलिब्रेशन गवर्नमेंट में, तो पीएम का रोल काफी हद तक उतना पावरफुल रूप में सामने नहीं आता। भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में 2 पीएम, चाहे बात इंदिरा जी की हो, चाहे बात मिस्टर मोदी की हो, दोनों लोगों का उदाहरण हमारे सामने है, जिसमें मेजॉरिटी वाले गवर्नमेंट में पीएम बड़े पावरफुल रोल के आए। तो जब तक आप दोनों में कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप दोनों में एनालिटिकल चीजें नहीं डालेंगे, कैसे आपका आंसर प्रैक्टिकल लगेगा। ये लगना चाहिए ना। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, और भी है, हाँ, लाइफ, आइए। दूसरा है, अब ये एथिक्स का है, छोड़ देते हैं। एक और है इंग्लिश मीडियम, ये देखिए एक बच्चे ने लिखा है। अब जब क्वेश्चन लिखते हैं, क्या बिहार के एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को लेके, अब देखिए यहां कैसे आर के जगह ओ आर लिख दिए हैं। दूसरा, यहां देखिए क्या प्रॉब्लम है, यहां पर देखिए एग्जामिनर ने कमेंट किया है, यहां पर ये होना चाहिए, यहां पर ये होना चाहिए। फिर यहां पर देखिए ये मैप वगैरह बनाए हैं, इशूज तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए, एजी नहीं लिखना पड़ता है। मतलब ये कमेंट है, एक कॉपी को कैसे कमेंट किया है, हमारी टीम ने चेक किया है, तो आप देख सकते हैं। अब इससे बेहतर कुछ हो तो बात अलग है। यही सीधे यहां भी है, यहां भी किए, जैसे एग्रीकल्चर पूरा नाम दीजिए, यहां आंकड़े दीजिए, जहां पॉइंट्स अच्छे हैं वहां लिखा गया है, ये है, ये वाले पॉइंट्स को ऐसे, ये वाले पॉइंट्स को ऐसे। फिर यहां पर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, पूरा नाम, यहां रिपोर्ट, यहां रिपोर्ट। फिर उसके बाद से यहां देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, जो अच्छे पॉइंट्स हैं। ऑल्सो मेंशन बिहार बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें मतलब पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम पर नाम लिख रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा कृषि के विकास या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्लान इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो गायब है। कारण, ये सारे लोग आईएएस का नोट्स रट करके जाके बीपीएससी लिखाते हैं, मार्क्स कैसे मिलेंगे। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने % लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर होता है, साल में कितने महीने फ्लड में डूबा रहता है, गवर्नमेंट की कितनी स्कीम है, मार्जिनल फार्मर का क्या रोल है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब है ही नहीं, तो मार्क्स कहां से मिलेगा, ठेंगा। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम बहुत अच्छा लिखे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अपने 15 साल के कॉपी चेक करने और पढ़ाने, 20 साल के टीचिंग कैरियर में 98% बच्चे को पता नहीं रहता लिख क्या रहे हैं। अगर आपका सारा थिंकिंग पहले ही क्लियर है ना
कि आपको इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना है, तो आपको 60% मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये देखिए, ये लिखे हैं सारी चीजें। एग्रीकल्चर सिस्टम है, मखाना है, लीची है, बनाना है, प्रमोशन है, प्रोग्राम पॉलिसी चल रही है बिहार गवर्नमेंट की, गायब है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कॉपी कैसे चेक होती है और कॉपी चेक होने के बाद रिमार्क कैसे दिया जाता है। यह है हमारी पॉलिसी और यही हमारी पहचान है। ऐसे दर्जनों कॉपियां पड़ी हुई हैं यहां पर, यहां पे बच्चों की कॉपियां, एक बच्चे से। अब इसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कॉपी जांचने के नाम पर, अच्छा प्रयास है, बेहतर प्रयास है, प्रयास जारी रखें, यही 3 चीज लेकर के चले आइए। कुछ तो पीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एवरेज बच्चों को गुड बेस्ट दे करके आसमान पर चढ़ा देते, नहीं, आप में हमेशा सुधार की संभावना है। यकीन ना हो तो इस पुस्तक को देखिएगा, इसमें 500 से भी ज्यादा आंसर का फॉर्मेट दिया है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। एक बार इस पुस्तक को उलट को देखिए, पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि किसी भी आंसर को कैसे लिखते हैं। दूसरा, कोई भी डिस्प्यूटेड टॉपिक, चाहे इंडियन जुडिशरी का हो, इंडियन सोसाइटी का हो, इंडियन एग्रीकल्चर का हो, आपको अपने आंसर के शीट के ऊपर ही सारी बातें वर्ड लिमिट में लिखनी है। उससे ज्यादा अगर आपने अपनी हीरोबाजी दिखाई, स्मार्टनेस दिखाई, जानकारी दिखाई, तो आपके नंबर कट जाएंगे और आपका हाल मेरी तरफ बेहाल रूप में आएगा। यही सारी गलतियां हम लोगों ने की। तो आपको इस मेंटोरशिप में किसी भी टॉपिक के ऊपर टू द पॉइंट मैटर लिखते कैसे हैं, कहां आप गलतियां कर रहे हैं, कहां फैक्ट फिगर डाटा आप नहीं डाले हैं, कहां एनालिसिस डालने की पूरी संभावना है, कहां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना है, कहां बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, कहां बहुत ज्यादा आक्रामक और रिफॉर्म लाने वाला एक साइंटिस्ट जैसा आंसर नहीं लिखना है, कहां पत्रकार जैसी चीजें नहीं लिखनी है, कहां एक वकील की तरह दलील नहीं देना है, और एक सहज सरल तरीके से सिंपल टाइप से आंसर कैसे लिखना है, यही हम बताते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो हमसे जुड़िए, नहीं तो टाटा। बहुत से लोग हैं एनर्जी देने वाले, बूस्टअप करने वाले, मोरल देने वाले, उनकी बातों को सुनिए, मोटिवेशनल लीजिए और मोटिवेशन सुन सुन करके टॉप करने का ख्याल रखिए। बट एक बात याद रखिएगा, सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, सिलेक्शन लिखने से होता है और हम इसी पर फोकस है। ओके, थैंक यू।